देखो आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। किसकी? अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो देखो अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ माने होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। और व्यवस्था का मतलब होता है पैसों की व्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहलाती है, मतलब मैनेजमेंट ऑफ मनी। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसों की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र। क्या पढ़ा होगा? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता है? स्टडी ऑफ मनी। क्या? स्टडी ऑफ मनी, पैसों के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट ऑफ मनी, पैसों की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब पैसों की व्यवस्था कैसे करनी है? इतने बड़े बड़े देश हैं, भारत, अमेरिका, चीन, तो इनको पैसों की व्यवस्था करनी है, तो इन्होंने अर्थव्यवस्थाएं चालू की। अब अर्थव्यवस्था कौन कौन सी, आप समझो अच्छे तरीके से। तो तीन अर्थव्यवस्था है, अभी हैं तो बहुत ही, लेकिन देखो सबसे ज्यादा एक पूंजीवाद। क्या कह रहा हूं मैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक। दूसरी है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी है आपकी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे समाजवादी को, और फिर हम पढ़ेंगे मिश्रितवादी को। ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, इसमें क्या है? उत्पादन के सभी साधनों पर, क्या कह रहा हूं मैं? उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व का होना पूंजीवाद कहलाता है। ये तो किताब की भाषा है। उत्पादन, देखो उत्पादन का मतलब होता है कि तुम किसी चीज का उत्पादन करोगे, कोई ना कोई चीज बनाओगे। ठीक है, उत्पादन के सभी साधन, साधन क्या होते हैं उत्पादन के? आपने क्या करा? कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाई। ठीक है, और आपने क्या कार बना ली, मोटरसाइकिल बनाई, हवाई जहाज बनाया। ठीक है, इन सब पे आपका निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व का मतलब है ये सब प्राइवेट। क्या? आपका क्या है? प्राइवेट। निजी स्वामित्व का होना पूंजीवाद कहलाता है। आपने जो भी उत्पादन किया उस पे आपका प्राइवेट, आपका निजी स्वामित्व है, उसी को हम क्या कह देते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहाँ पे है सबसे? ये अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका में, अमेरिका में सारी चीजें तुमको प्राइवेट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? प्राइवेट। क्या? पूंजीवाद का मतलब क्या? प्राइवेट। आप कितना भी कमा लो, जितना कमा सकते हो कमा लो, पूंजीवाद यही करता है। पूंजीवाद चकाचौंध होता है। क्या होता है बाबू? देखो, चकाचौंध, चकाचौंध की जिंदगी होती है पूंजीवाद। पता क्या करता है पूंजीवाद? पूंजीवाद कभी भी आपको चैन से नहीं बैठने देगा। देखो, पहले फोन बनाएगा, जैसे बनाएगा आईफोन 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा। तो ये क्या करता है पूंजीवाद? जैसे 15 चल रहा है, तो 15 के बाद 16 में कुछ ना, कैमरा इधर उधर कर देगा, या फिर कैमरा मेगापिक्सल बढ़ा देगा, या बैटरी बैकअप बढ़ा देगा, कुछ भी थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग इधर उधर से कर देगा, और 17 कर देगा। 17 में ही कुछ थोड़ा कर देगा उल्टा सीधा, थोड़ा बहुत काम, उसको 18 कर देगा। और आदमी क्या है, 17 लेने के बाद उसको लगता है अरे यार अब तो मार्केट में 18 आ गया, तो अब 18 ले लें। और क्या, 18 का मामला खत्म होता है, फिर वो कहता है कि चलो 19 ले लें। और ये आप देखो ना, जैसे हीरो मोटरसाइकिल आती थी, हीरो आती भी है, मोटरसाइकिल है हीरो, तो हीरो का क्या, हीरो अभी चल रही है। फिर मन में आता है कि चलो अपाचे ले लें, फिर मन में आता है कि चलो स्प्लेंडर, फिर मन में आता है चलो पल्सर, फिर मन में आता है कि चलो बीएमडब्ल्यू की बाइक। तो ये पूंजीवाद है ना, आपको चैन से जीने नहीं देगा। पूंजीवाद क्या कहता है कि हम चीजों को इतना आकर्षक बना देंगे कि तुमको लेना ही पड़ेगा। वो इतना आकर्षक बना देंगे। फोन आया, फोन आने से घड़ी की वैल्यू खत्म, और जैसे ही फोन आया घड़ी की वैल्यू खत्म, क्योंकि फोन में घड़ी आ गई।
लेकिन उन लोगों को लगा कि अब तो घड़ी की मार्केट गिर जाएगी, तो उन लोगों ने क्या करा मालूम? उन लोगों ने दो काम करे। अब ऐसी आकर्षक घड़ी बनाई, हाँ स्मार्ट वॉच बनाई, और उसमें क्या, दिल की धड़कन बताने लगे। हाँ, कि दिल की धड़कन कितनी है। आप जब चलोगे ना तो आपकी वॉकिंग बताएगा कि आपके कदम कितने चल गए। अरे भैया, अगर कदम गिन गिन के चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे भी। हाँ, और दिल की धड़कन बताएगी वो घड़ी। तो 1 मिनट में वैसे भी दिल 72 बार धड़कता है, हम क्या करेंगे जान के। लेकिन फिर भाई, तो वो इतनी आकर्षक बना दी जाएगी कि आपको लेनी पड़ेगी। और क्या, 1-1 लाख की वॉच आती है, 2-2 लाख की वॉच आती है, 5-5 लाख, अभी सब पूंजीवाद है। 10-10 लाख की वॉचें आती हैं, मोटरसाइकिलें करोड़ों में चली गई। तो ये सब पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या करता है? वो इतनी आकर्षक चीजें बना देता है कि आपको बिना देखे, बिना लिए रहा ही नहीं जाएगा। और इसमें क्या होता है, गरीब आदमी पिस जाता है, उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। मजदूर वर्ग पिस जाता है, उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। और जो अमीर वर्ग होता है, वो तो पूंजीवाद का थोड़ा फायदा उठा लेता है। थोड़ा पैसा वैसा खूब होता है तो फायदा उठा लेता है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, चकाचौंध वाली लाइफ मान लो, इसको कौन अपनाया? अमेरिका। आप ऐसे ही समझो, उत्पादन जो भी आप प्राइवेट करो, कुछ भी काम करो, जितना भी कमा लो आपकी मर्जी है, जितना भी इकट्ठा कर लो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आओ, अब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अरे मार्कर, 1 मिनट, मार्कर काम नहीं कर रहा, 1 मिनट। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी उत्पादन किया गया, इन्होंने कुछ भी उत्पादन, इन्होंने कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, इन्होंने कुछ भी, इन्होंने कुछ भी उत्पादन किया खेतों में, चावल गेहूं कुछ, इसका सब कुछ कौन फिक्स करेगा? सरकार। रेट भी कौन फिक्स करेगी? सरकार। कौन? आप देखो ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है, आप कहीं से भी हो, यूपी बिहार कहीं से भी, तो आप एक चीज नोटिस करना, सर, जो किसान वर्ग होता है वो बहुत मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन उसकी फसल का जो रेट होता है ना, वो सरकार तय करती है। लेकिन वो रेट किसको तय करना चाहिए? किसान को। लेकिन किसान को नहीं। आप सोना लेने जाओ, आप सोना लेने जाओ, वहां पे वो रेट कौन करता है तय? सरकार। हर चीज किसका रेट बढ़ेगा, किसका घटेगा, हर चीज में क्या करता है? सरकार। यहाँ जैसे किसान अगर 8-6 महीने काम करके कोई फसल उगाई है, उसने बहुत मेहनत कर करके, लेकिन वो अपने घर पे रखा रहता है फसल को 6-6 महीने, 8-8 महीने, इसलिए कि जब वो महंगी हो जाएगी ना फसल, तब उसको बेचेंगे। हाँ, और कोई हो सकता है कि महंगी ना भी हो, घट भी जाए, तो बेचारे को बेचना पड़ जाता है। लोग अपने घरों में रख लेते हैं एक साइड सामानों को, कि महंगी हो जाएगी तो बेचेंगे, लेकिन सरकार रेट फिक्स रखेगी, सरकार के ऊपर है। तो देखो, समाजवादी में क्या होता है, सरकार के ऊपर सब कुछ होता है। उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, उत्पादन आप जो भी बनाओगे, उन सब पे सरकार रेट फिक्स करेगी, सरकार सब कुछ। और यहाँ पे सब कुछ सरकारी होता है। क्या बाबू, मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ सब कुछ प्राइवेट होता है, यहाँ सब कुछ सरकारी होता है, ठीक है। उत्पादन के सभी साधन है, जैसे कार, मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें हैं। मेन चीज क्या है, सरकारी होने का मतलब समझते हो आप? अस्पताल सरकारी, और बसें सरकारी, रेल सरकारी, ऐसा। तो इसको समाजवादी। यहाँ पूंजीवादी में प्राइवेट ज्यादा, सबसे ज्यादा प्राइवेट पे ध्यान दिया जाता है। अब आती है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी में क्या होता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण होते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में। हमारे यहाँ इसलिए भारत में आप देख लेना, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, यहाँ पे जगह ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल भी हैं, आगे चलते उधर देखो, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी अस्पताल हैं, ये भी नहीं चल रहा, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल भी है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट भी है। क्या कह रहा हूं मैं, प्राइवेट भी है। सरकारी कारखाने हैं, प्राइवेट भी हैं। सरकारी, यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पूंजी मिश्रितवाद है। ये भारत, ये कौन अपनाए है? भारत, ठीक है। भारत में क्या है, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। हम क्या कह रहे हैं कि देखो, जो अच्छे गुण इसमें से मिलते हैं वो इसमें से निकाल लो, जो अच्छे गुण इसमें से मिलते हैं निकाल लो, और बना दो क्या, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। क्या बना दो, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था।
तो हम तो इन दोनों का मिक्सर है। क्या है? तो भारत अपना ये मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में समाज, तो देखो अब हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो कमेंट कर देना, दोबारा बना देंगे इसी पे। हाँ, कुछ भूल चूक हो जाती है तो हो सकता है, आप बता देना, दोबारा बना देंगे।